आज हम बात करेंगे केतु के गोचर की, केतु के तुला राशि में गोचर की। और 22 अप्रैल 2022 को केतु ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि से, वक्री चलते हैं केतु और राहु दोनों, तो इसलिए रिवर्स जाकर स्कॉर्पियो साइन से, वृश्चिक से तुला में जाएंगे, यानी कि लिब्रा साइन में जाने वाले हैं। तो उसका आपकी कुंडली में क्या इंपैक्ट होगा हम वो समझेंगे। और आपको मेरी स्क्रीन पे एक ब्लर सी अभी शीट दिख रही होगी, इसको मैंने केतु ट्रांजिट चक्र नाम दिया है। सो केतु ट्रांजिट चक्र में हम ये देखेंगे कि आसानी से आप केतु जब तुला में गोचर करे या किसी भी साइन में गोचर करे, आप अपने राशि पर जो आपका मून साइन है उसके ऊपर आप इसका इंपैक्ट खुद कैसे निकाल सकते हैं। और स्पेसिफिकली इस 22 अप्रैल के गोचर को एग्जाम्पल लेंगे और ये समझेंगे कि किस राशि के लिए गोचर बेस्ट है या किस राशि के लिए गोचर अच्छा नहीं है। और इस शीट को समझ बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, बट इसको यूज करना बहुत आसान है। तो जैसे जैसे आप वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे, अगर आप इसको एंड तक वीडियो को देखते हैं तो आपको ये, आप इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद आगे के इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं अपने पास। और अगर आप इस वीडियो तक ये देखते हुए पहुंचे हैं, जो जैसे कि लोग कॉपी पेस्ट वाली आजकल जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं कई सारे चैनल्स पे, वो पूरी 12 राशियों का बता देते हैं कि इसका ये होगा उसका वो होगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझना है कि किसी भी गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और बिना आगे टाइम वेस्ट करे हम इस शीट को देखना शुरू करते हैं और समझते हैं कि गोचर को हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ये एक शीट बनाई हुई है, इसका नाम है केतु ट्रांजिट और इसको मैं केतु ट्रांजिट चक्र कहता हूं। इस शीट से हम कैसे देखेंगे कि किस राशि पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर आप नारद पुराण में समझें तो नारद पुराण के अनुसार किसी भी ग्रह के गोचर का एक फल होता है। जैसे राहु और केतु का उसमें उल्लेख है कि जब राहु आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर होते हैं जन्म चंद्रमा से, तो वो शुभ फलदायी होते हैं। ऐसे ही केतु का होता है, जब वो आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर होंगे तो शुभ फलदायी होंगे। उसके बाद ये तो हो गया ग्रह के गोचर का आपके जन्म नक्षत्र से, जन्म राशि से कि किस तरीके का इंपैक्ट रहता है। और एक इसके अंदर और रूल है कि जिस समय वो ग्रह अपना साइन चेंज करता है, जैसे कि हम कह रहे हैं 22 अप्रैल को जब केतु चेंज करेंगे, तो उस समय का ट्रांजिट मून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय का जो मून है उससे हमें मूर्ति निर्णय मिलता है। अब आपको इस टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने शीट के अंदर डाल दिया है। मूर्ति निर्णय में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ये 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं मूर्ति निर्णय के। तो अब इन दोनों का जो समावेशन, दोनों को कंबाइन करके जो शीट निकली है, और अब मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखाता हूं कि इसके जो स्टेपिंग स्टोन शीट्स हैं वो किस तरीके थी, यानी इसको बनाने के लिए कितने मेहनत करके बनाया है। तो पहले तो ये जो मैंने नारद पुराण का जिक्र किया वो शीट है, ये वो रूल बुक है जहां पर हम कह रहे हैं कि राहु और केतु के गोचर से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इस तरीके का क्लास 6 में इसका उल्लेख है। ये मूर्ति निर्णय हो गया। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, बट हम उसके वापस ले। तो ये मूर्ति निर्णय हो गया और मूर्ति निर्णय चक्र ये बनाया। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे अगर, तो ये हमारा केतु की शीट बनी, जिसमें हमने केतु और उस समय के मूर्ति निर्णय को मिला दिया, तो ये हमारा रिजल्ट निकला। अब इस शीट को देखना कैसे है मैं आपको ये समझाऊंगा, बट क्योंकि हम 22 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो मैंने इसमें कॉलम हाईलाइट कर दिए हैं। अब आप एक बार हाईलाइटेड कॉलम्स को देखिए। अब ये स्क्रीन पर ऑलमोस्ट पूरा आ गया। हाईलाइटेड कॉलम्स को देखिए। ये जो हाईलाइटेड कॉलम है, ये तुला में केतु का गोचर हो रहा है, तो ये वो हाईलाइटेड कॉलम है। और
22 अप्रैल को 2022 को जब केतु वृश्चिक से, वृश्चिक राशि 8 नंबर से 7 नंबर की राशि लिब्रा में जाएंगे, उस दिन का जो चंद्रमा है या उस समय का जो चंद्रमा है, उस समय चंद्रमा सिंह राशि में होगा। तो ये 2 कॉलम ये है, और ये तीसरा मैंने मेष का कॉलम हाईलाइट किया हुआ है। वैसे मैं इसका वीडियो एक और बना चुका हूं। तो ये राहु मेष में जा रहे हैं, वृषभ राशि से मेष में एंटर करेंगे। तो ये राहु का ट्रांजिट हो गया, ये केतु का ट्रांजिट इस साइन में हो गया, और ये चंद्रमा का ट्रांजिट हो गया। अभी अगर हम सिर्फ केतु का देख रहे हैं तो आप इन 2 कॉलम पे फोकस करिए। जैसा कि इस शीट के लेफ्ट में लिखा है योर मून साइन, तो अब आप अपने मून साइन का क्या करेंगे? आप अपने मून साइन को यहां पर ढूंढिए। सपोज किसी भी पर्सन का मून साइन है, से धनु मून साइन है। अब हमारी राशि हुई धनु, तो धनु के आगे सबसे पहले तो केतु का ट्रांजिट देख लीजिए कि यहां पर किस तरीके का है। यहां पर ग्रीन आ रहा है कि नहीं? ग्रीन आ रहा है, तो धनु राशि के लिए ग्रीन आ रहा है। एक चीज तो ये हो गई, यानी ये यहां पर शुभ फलदायी है केतु का ट्रांजिट, नैसर्गिक रूप से, जेनरिक रूप से। बट अभी भी हमने जन्म नक्षत्र के हिसाब से नहीं निकाला है। सो हम राशि के हिसाब से, जन्म की राशि के हिसाब से अगर हम उस समय चंद्र की मूर्ति देखें, इसे मूर्ति कहते हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि इसमें यहाँ पे सिल्वर आ गया। तो अब हमारा ऑर्डर ये था गोल्ड से लेके आयरन तक का, तो सिल्वर आ गया, यानी यहां पर हम कहेंगे ये भी शुभ फलदायी है। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए केतु का गोचर शुभ फलदायी है। अब आप यहां देखिए कि राहु का गोचर कैसा है धनु राशि के लिए, क्योंकि हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे इसको। अभी ये जो आपको खाली कुंडली दिख रही है, यहाँ पर खाली टेबे दिख रहे हैं, इसके अंदर हम कुंडली को बनाकर देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो एक एग्जाम्पल वो लेंगे। तो यहाँ पर ये राहु में ग्रीन तो नहीं आया, बट क्योंकि राशि के लिए सिंबल ये जो मूर्ति था वो सिल्वर था, तो ये फिर भी थोड़ा ठीक हो गया। अब हम देखते हैं किसी और राशि के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कर्क राशि को पकड़ते हैं। कर्क राशि के लिए तुला के अंदर यहां पर ग्रीन नहीं आया। सो कर्क राशि का अगर देखें कि केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा, सो कर्क राशि वालों के लिए हमें ग्रीन तो नहीं मिला। अब ये देखते हैं कर्क राशि में कि यहां पर सिल्वर आ गया। तो ये उतना बहुत खराब नहीं है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हमें धनु के कंपैरिजन में कर्क राशि वालों के लिए धनु ज्यादा अच्छा है। जो ट्रांजिट है धनु वालों के लिए, कर्क वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है। और एक लास्ट केस देख लेते हैं जहां पर सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। अब सिंह राशि के लिए सिंह राशि वालों के लिए तुला में यहां ग्रीन है, तो यहां एक टिक मिल गया। और यहां पर जो चंद्रमा का मूर्ति था वो गोल्ड है, तो जो चंद्रमा का मूर्ति था गोल्ड है, तो ये तो धनु से भी बेटर हो गया। तो सिंह को अगर हम कहते हैं 3 स्टार मिले, धनु को 2 मिले, और कर्क को 1 मिला। तो इस तरीके से हमें जनरली ये देखना होता है कि किसी भी ग्रह का गोचर अगर है तो उसका हमने एक जनरल निकाल लिया कि जेनरिक रूप से वो मूवमेंट ट्रांजिट का किस तरह के फल देगा। लेकिन ट्रांजिट में जो भी क्लासिक्स में कहा गया है उसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि आप कभी भी ट्रांजिट के बेसिस पे प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अगर आपकी कुंडली में सपोज मैरिज का प्रॉमिस ही नहीं है, कि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है कि मैरिज होगी, अब अगर ट्रांजिट कह रहा है कि सपोर्ट कर रहा है मैरिज को, तो ऐसा नहीं है मैरिज हो जाएगी। तो पहले कुंडली में वो योग होना चाहिए, वो दशा उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसके बाद हम ट्रांजिट को लगाते हैं। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज यहां पर चंद्रमा धनु राशि में था, 9 नंबर है, यहाँ 10 हो गया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ चंद्रमा धनु राशि में है और केतु यहां आ जाएंगे।
ये नैसर्गिक है, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ये केतु को अब हम जो भी यहाँ ब्लू से लिख रहे हैं वो हमारे ट्रांजिट के प्लैनेट हो गए, राहु यहां पर आ जाएंगे। और कुछ प्लैनेट्स और प्लेस कर देते हैं। तो सपोज यहाँ पर गुरु बैठे हुए थे, और यहाँ पर सपोज बुध है। बाकी प्लैनेट्स को भी हम नहीं ले रहे हैं, अब इस गोचर को समझेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब इस कुंडली के लिए गुरु जो है वो सप्तमेश हो गए। सो अगर कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है, और धनु राशि वालों के लिए हमने कहा था एवरेज है, शुभ फल देने में केतु सक्षम है। तो क्योंकि केतु ट्रांजिट का गुरु को इम्पैक्ट कर रहा है, इसमें और ट्रांजिट भी देखे जाते हैं, शनि का देखा जाता है, जुपिटर का भी देखा जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर उसके लिए यहाँ पर ये सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है। तो ये मैरिज कराने में सक्षम है ये गोचर, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का होता है, 7th के लॉर्ड को ये प्रभावित कर रहा है, सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है। और जो राहु का मूवमेंट है, अब हमने देखा कि राहु का मूवमेंट धनु राशि वालों के लिए यहां पर हमें उतना सुफलदायी नहीं था। तो प्रोफेशन से रिलेटेड उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना अगर इस जातक की कुंडली में मैरिज कार्ड्स पर है। तो अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जितने लोग आपको ये बता रहे हैं कि धनु राशि वालों के साथ ऐसा होगा, जो वो वाली प्रेडिक्शन है जिसे मैं तोता प्रेडिक्शन कहता हूं कई बार, कि तोते ने पर्ची निकाली और प्रेडिक्शन दे दी, तो कितने उस प्रेडिक्शन के मायने हैं, कि जहां पर बिना कुंडली में मैप करे लोग आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके का गोचर का रिजल्ट होगा। खैर, हम यहाँ पर अब एक कर्क राशि का एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर 4 नंबर है, और यहाँ मैं नैसर्गिक बना रहा हूँ, जनरिक जन्म का बना रहा हूँ, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो सपोज हमारा जन्म का चंद्रमा इस राशि में है, तो ट्रांजिट के अंदर जो ये हमारा मूवमेंट हो रहा है, इसमें केतु लगन में आ जाएगा और राहु यहां आ जाएंगे। अब हमने कहा था कर्क राशि वालों के लिए उतना अच्छा ये फलदायी नहीं है नैसर्गिक रूप से, जितना धनु राशि वालों के लिए है। और यहाँ पर हमें ग्रीन कलर नहीं मिला था केतु के ट्रांजिट में। तो जब केतु यहां आ जाएंगे, सपोज जो कुंडली का सप्तमी शुक्र है वो लगन में बैठा हुआ है। यहाँ पर हम नैसर्गिक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो हम फिर इसे रेड से बना देते हैं। और सपोज यहाँ जो कुंडली का शनि है वो सप्तम में है। सपोज अभी बाकी प्लैनेट्स को हम नहीं देख रहे हैं, हम इन दो का इंपैक्ट निकालते हैं कि इन दो से क्या होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर केतु शुक्र को प्रभावित कर रहा है, लग्नेश है और अष्टमेश भी है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो हो सकता है जातक के लिए कोई लंबी चलने वाली बीमारी, स्वास्थ्य की हानि, या कोई डिप्रेशन का सिनेरियो ये केतु बना दे, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा और ये लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, लगन को प्रभावित कर रहा है, जो कि अष्टमेश भी है। तो अष्टम भाव भी आपका इसमें एक्टिवेट कर रहा है ये। तो जब हम राहु को देखेंगे, अब हम कर्क राशि के लिए राहु को देखते हैं। राहु में हमें ग्रीन मिल रहा था, तो राहु अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। सपोज इस इंसान को अपना घर लेना था या उसको हायर स्टडीज के लिए जाना था, तो यहां पर राहु शनि को हाईलाइट कर रहा है, शनि को प्रभावित कर रहा है, और इस कुंडली में शनि चौथे और पंचम भाव का स्वामी है। इनसे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो नैसर्गिक रूप से इस कुंडली के लिए अच्छा है। तो आप ये रूल, इस शीट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके जो ऊपर शीट है, जो क्लीन शीट है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी किसी भी राशि में केतु का गोचर होगा, तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। सो आपने देखा कि केतु का जो गोचर है आप किसी भी कुंडली में कैसे समझेंगे, और वो सारे लोग जो ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि केतु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और इस राशि वाले के साथ ये होगा, वो होगा, बिना कुंडली में मैप करे कि किस तरह का असर होगा, कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बच के रहना है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो वो सारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं हो सकते जब तक आप
लगन कुंडली पर ये ना देखें किस भाव को कैसे प्रभावित कर रहा है या किस तरीके से ट्रांजिट में वो प्लैनेट का बिहेवियर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी और मैं बाकी सारे ट्रांजिट के भी वीडियो बनाऊंगा, सैटर्न का ट्रांजिट, जुपिटर का, यही ऐसे ही शीट्स बना के आपके साथ शेयर करूंगा और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्द आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।